हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं। शीशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टाइप कन्वर्जन हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, कब यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज प्रैक्टिकल करके चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइप कन्वर्जन एक्चुअल में होता क्या है। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है कि टाइप का कन्वर्जन करना है। इट मीन्स कि जब आप एक डेटा टाइप को एक डेटा टाइप वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करते हैं या उसे चेंज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है। अभी टाइप कन्वर्जन दो तरीके से हो सकता है। पहला होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। इसका मतलब ये है कि जब सिस्टम को ऑलरेडी पता है कि मेरे को एक वेरिएबल को वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में चेंज करना है, बट वो इजीली मैं उसको कर सकता हूँ। उसे मुझे चेंज करने के लिए किसी अदर पर्सन की या प्रोग्रामर की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इट्स डन बाय कंपाइलर on its own without any external trigger from the user. It means ऐसा कि कंपाइलर ऑटोमेटिक उसको समझ आता है कि मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है इसके लिए चेंज करने के लिए। तो जब भी कंपाइलर को लगता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप चेंज करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रैक्टिकली कैसे होता है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। सेकंड है मेरे पास में एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसका मतलब क्या, एक्सप्लिसिट मतलब क्या, कि जब कंपाइलर से वो काम नहीं हो रहा है, कंपाइलर बोल रहा है नहीं भाई मैं ये नहीं कर सकता, आपको वो खुद ही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग, करेक्ट, is a type conversion which is explicitly defined within a program, जिसे हम खुद डिफाइन करते हैं। कि सपोज मेरे पास में एक इंटीजर की वैल्यू है, मेरे को डबल में चेंज करना है, तो उसमें क्या होगा, वो इम्प्लिसिटली चेंज हो जाएगा। बट मेरे को एक डबल की वैल्यू है, उसको मेरे को इंटीजर में चेंज करना है, हायर टू लोअर जाना है, तो क्या मेरे को उसे कन्वर्जन करना पड़ेगा। एक प्रोग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे चेंज करे। It is requested by the user in a program by using type operator. मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है, हायर ऑर्डर डेटा टाइप एंड लोअर ऑर्डर डेटा टाइप। तो आपकी स्क्रीन पे भी जो भी दिख रहा है, वो जो जिस ऑर्डर में मैंने रखा है, लॉन्ग डबल, डबल फ्लोट, लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट कैरेक्टर, सबसे मेमोरी कम करने की होना कैरेक्टर, शॉर्ट, फिर इंटीजर। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वो क्या होगा, हायर ऑर्डर, जैसे कि नीचे की ओर आएंगे वो क्या होगा, लोअर ऑर्डर। तो ये सारे डेटा के डेटा लॉस होगा जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, तब जब नीचे से ऊपर जाऊंगा तो डेटा इंक्रीज होगा। तो मैं आपको इन दोनों चीजों को आगे ले चलता हूं और एक प्रैक्टिकल से हम इन दोनों को समझते हैं। मैंने एक दूसरा डायग्राम बना रखा है आपके लिए समझने के लिए। ये रहा फ्रेंड्स, टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिट में क्या होता है और एक्सप्लिसिट में क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि इम्प्लिसिट के अंदर प्रोग्रामर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक मेन मेथड के अंदर इंटीजर a इक्वल टू 10 लिया था, मैंने यहाँ पे डबल b लिया है, करेक्ट, और मैं इस a की वैल्यू को b के अंदर असाइन करना चाहता हूँ। तो इसमें क्या होगा, इंटीजर कैसा है मेरे पास में, वापिस जाते हैं यहाँ पे। इंटीजर मेरा क्या है, लोअर डेटा ऑर्डर, डबल क्या है मेरा, हायर डेटा ऑर्डर। तो जब मैं इसे परफॉर्म करूंगा, एक लोअर डेटा ऑर्डर की वैल्यू हायर ऑर्डर के डेटा टाइप के वैल्यू के अंदर ऑटोमेटिकली असाइन हो सकता है। तो उसे यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे आइडेंटिफाई कर लेगा और वो इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्जन उसका हो जाएगा, करेक्ट। अभी दूसरे तरफ आते हैं एक्सप्लिसिट टाइप की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डबल ले रखा है, जिसकी वैल्यू है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। डबल है मेरे पास में a 20,
मैंने इस 20 की, इस डबल ए की वैल्यू को मुझे इंटीजर के अंदर डंप करना है, इंटीजर बी के अंदर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर ने तो क्या डिफाइन किया है, कंपाइलर ने डिफाइन किया है कि मैं किसी भी लोअर वैल्यू को अपर वैल्यू के अंदर में ऐड कर सकता हूँ। बट जैसे ही मैं अपर से लोअर की ओर आऊंगा तो आपका डेटा का लॉस होगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक्सटर्नली टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या, इस मुझे ए क्या है मेरे पास में डबल, इस डबल को अगर मुझे इंटीजर के अंदर असाइन करना है, वैल्यू को भेजना है, तो मुझे उसे इस तरीके से इंटीजर देके बताना पड़ेगा कि आप इस ए की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके इस इंटीजर बी के वैल्यू में असाइन कर दीजिए। करेक्ट। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है, सिस्टम आपको एक फंक्शनलिटी देता है कि आप उसे कन्वर्ट डॉट करके, बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 64। तो जो भी कन्वेनियंट हो आपके असाइनमेंट जिसमें करना है, तो उसके हिसाब से आप उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट में नल वैल्यू को भी हैंडल किया जा सकता है। तो चलिए ये दोनों को हम प्रैक्टिकली एक बार इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम नाम का एक क्लास बना रखा है। मैं ये हेलो वर्ड निकाल देता हूँ अभी के लिए, और इसके अंदर मेरे को भी जरूरत पड़ेगी तो रख लेता हूँ। हम पहला क्या करने वाले हैं, फर्स्ट था हमारे पास में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मतलब एक लोअर ऑर्डर डेटा को हम एक हायर ऑर्डर के अंदर डंप करके चेक करेंगे। मेरे पास में है इंटीजर a इक्वल टू 10 और डबल b, डबल b लिया मैंने, इसके अंदर मुझे क्या असाइन करना है, a को। ठीक है, और चलो मैं b को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अभी देखिए कंपाइलर ने मेरे को कोई एरर नहीं दिया है। कंपाइलर समझ गया कि मुझे एक इंटीजर को डबल में डालना है, यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है और यहाँ पे स्पेस मैंने पहले से थोड़ा कम ले रखा है। तो इंटीजर क्या होता है मेरा, लोअर, लोअर को हायर में चेंज करना है, तो कंपाइलर को इजीली पता है कि मेरे को ये कर सकता हूँ, उसमें मुझे किसी किसी की जरूरत नहीं है, मेरे को आपको एक्सटर्नल कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको खुद कर दूंगा इम्प्लीमेंट। तो बस इसको रन करूंगा, मेरे पास में कोई एरर नहीं आएगा, जो भी ए की वैल्यू थी वो डबल में असाइन हो जाएगी और बी की वैल्यू मेरे पास में प्रिंट हो जाएगी। चेक करते हैं, ये रहा मेरे पास में 10 आ चुका है। ठीक है, अभी हम इसको रिवर्स करते हैं। मैं इसे कर देता हूं डबल, डबल ए, और इसके कर देता हूं इंटीजर। मैं अभी क्या करने वाला हूं, हायर ऑर्डर डेटा टाइप को लोअर ऑर्डर के अंदर चेंज करने वाला हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लिसिट लिख देता हूं। यहाँ पे मैं होवर करता हूं, ये देखिए एरर आ गया, cannot implicitly convert type double to integer, an explicit convert exists, you are missing a cast। हमें सिस्टम ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है कि हम इसे इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ कोड करना पड़ेगा। मतलब कंपाइलर समझ गया कि भाई ये तो थोड़ा डिफरेंट है, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। तो वो यूजर को बोल रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट, मैं इम्प्लिसिट कन्वर्ट इसे नहीं कर पाऊंगा, आप इसे चेंज करिए, इसका कास्ट करिए, कुछ भी करिए, तभी मैं इसको रन करने दूंगा, अदरवाइज मैं इसे रन करने नहीं दूंगा। तो मुझे क्या करना होगा, बस यहाँ पे जिस टाइप में आप उसे असाइन करने वाले हैं, मुझे असाइन के अंदर चाहिए वैल्यू, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, इंटीजर। सिंपल, डन। ये वो वाली बात है जब हम दुकान पर जाते थे और पूछते थे, एक डब्बा लेके पहुंच जाते थे, भाई साहब इसके अंदर 1 किलो गुड़ डाल दो। तो गुड़ तो कैसे आएगा डब्बे के अंदर, नहीं आ सकता ना। तो वैसे यहाँ पे भी है, जब जिस टाइप का आपके पास में डब्बा है, उसी टाइप की वैल्यू आप उसके अंदर असाइन कर सकते हैं। करेक्ट। अगर नो डाउट बड़ा स्पेस है, अगर आप भगोला लेके गए उसके पास ओवर इसमें गुड़ डाल दो, तब तो आ ही जाता, वो हमने पहले किया ही था। करेक्ट। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से कन्वर्ट करता हूँ, कॉपी। एक और तरीका है जो एक्सप्लिसिट हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम करते हैं कन्वर्ट
कन्वर्ट डॉट टू। यहाँ पे देखिए आप फ्रेंड्स, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंट 32, स्ट्रिंग, बाइट, बहुत सारे सिस्टम्स में प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें किस में चाहिए, अभी इंटीजर्स में चाहिए, और इंटीजर के अंदर भी इंट 32 चाहिए। तो ऐसा करके आप उस वाले को ब्रैकेट के अंदर आपको रखना होता है, जिससे आपको कन्वर्ट करना होता है। तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। अभी मुझे एक दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसको बी दे रखा था। अभी बी और सी दोनों को प्रिंट करते हैं। कॉपी बी को यहाँ प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे सी को प्रिंट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को भी चेंज करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 10 लिखा था, तो 10.345 करता हूँ, ठीक है। अभी ये रहा 10.345, 10.354 को मुझे इंटीजर में उसे कन्वर्ट करना है। डन। मैं थोड़ा स्पेस बना देता हूँ ताकि इजीली आपको विजिबल हो जाए। मैं जूम भी कर देता हूँ। डबल ए है 10.345, मैंने क्या किया, इसे इंटीजर के अंदर एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया और इंटीजर बी के अंदर डंप कर दिया। जैसे ही मैं इंटीजर में करूंगा, वो क्या करेगा, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू सारी हटा देगा, राउंड ऑफ करके। अगर करना है राउंड ऑफ फंक्शन का यूज तो आप कर सकते हैं, बट अभी वो क्या करेगा, डेसिमल के बाद सारे पॉइंट हटा देगा, जो डिजिट्स में है वो के वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। वो काम इसमें भी करेगा वो, और वही काम से हम इसके भी करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं इसको क्या होता है। 10 एंड 10 रिकॉर्ड, जैसा हमने लिखा था वैसा कोड यहाँ पे रन हो चुका है, करेक्ट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप खुद भी इसे प्रैक्टिकल करें और इसे रन करके चेक करें, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ग्राफ अच्छे से समझ लेना। जब भी हमें लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर में कुछ चीज़ असाइन करनी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन में हो जाएगा। बट जब हमें हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में असाइन करना होगा, तब हमें उसका डेटा का लॉस होगा। तो उस केस में हमें उसे एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।